मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चैनल में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ये चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम सीखेंगे भजन संहिता की किताब अध्याय 51 से 55 अध्यायों तक हम मनन करेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे। 51 पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखलाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अध्याय 52 परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस तरी के समान वो छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता के दृढ़ करता रहा और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। अध्याय 53
मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया जहाँ भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। अध्याय 54। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को जो अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वो मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे सुरक्षा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। अध्याय 55। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी सरल स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहर पनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होता। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता था वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को
जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची है, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुख की बातें तो मक्खन सी चिकनी थीं, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थीं। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष दे और आपके जीवन को वो फलवंत करे, मेरी ऐसी प्रार्थना है। सो जय मसीह की।